नमस्कार जी सभी को। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और सबकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जिसकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत परेशानियाँ हैं तो मैं उसके लिए दुआ करूँगा कि उसकी सभी परेशानियाँ दूर हो जाए और वो खुशी से अपना जीवन व्यतीत करे। कई दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ यार, क्योंकि अभी कुछ दिन से ना कुछ टॉपिक नहीं मिल रहा था। जेन्युइन प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं बिजी था या मैं कुछ काम कर रहा था, नहीं। मैं बिल्कुल फ्री था, मेरे पास टाइम भी था, बस मेरा दिमाग इतना काम नहीं कर रहा था कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। तो एक दिन रील्स देखते हुए मेरे सामने एक रील आ गई और वो रील थी ओशो के बारे में। ओशो को मैं फॉलो करता हूँ बहुत टाइम से। तो मेरे माइंड में ये बात आई कि क्यों ना ओशो की एक बुक ली जाए, उसको पढ़ा जाए और उसकी अगर कुछ अच्छी बातें होती है तो वो आप लोगों के साथ शेयर करी जाए, है ना। तो मैंने मंगवाई फिर ये ओशो की कह कबीर दीवाना, दीवाने कबीर पर थोड़ी दीवानगी, और ओशो की लिखी हुई बुक है ना। और प्रमोशन वमोशन नहीं है, ओशो को फॉलो करता हूँ तो मैंने ये मंगवा ली बुक और सोचा कि इसको पढ़ा जाए। तो इसको पढ़ रहा था तो यार बहुत शानदार बात, मतलब पहला ही चैप्टर मैंने शुरू किया था और चैप्टर शुरू करते ही मेरे सामने बहुत खूबसूरत बात सामने आई है मेरे। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, है ना। 1.5 मिनट की वीडियो हो गई, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी मैं सुनाऊंगा और ऐसे आपको सुनाऊंगा कि आपको समझ आ जाए, है ना। क्योंकि इसके पीछे भी एक कारण है, बहुत शानदार कारण है। एक तो कारण ये है कि मैं हूँ एक कलाकार, है ना, एक्टर हूँ मैं। अगर मैं कोई कहानी, वैसे तो मेरी ये प्रैक्टिस होगी अभी मैं जो आपको सुनाने वाला हूँ, जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो बाय चांस अगर कल को किसी फिल्म, अगर मुझे कोई फिल्म मिल जाती है और उसमें मैं काम कर रहा हूँ तो आई होप कि मैं डायलॉग अच्छे से बोल पाऊँगा जो आप लोगों को सुनने में अच्छा लगे या ऐसा ना लगे कि बहुत बेकार एक्टर है ना। तो मेरी प्रैक्टिस के लिए भी ये बेस्ट था। और दूसरा, कलाकारों को, एक्टर अगर कोई है तो उसको बुक पढ़नी चाहिए। तो अभी मैं पढ़ रहा था यार, तो मेरे सामने एक बहुत शानदार सी स्टोरी जो ओशो ने बताई है। यूनानी कोई था एक, उसकी राजा की स्टोरी है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, थोड़ा बताता हूँ और करेक्शन भी करता हूँ कुछ, है ना, अगर हो पाए तो भाई एक बहुत पुरानी यूनानी कथा है। एक सम्राट को ज्योतिषियों ने कहा कि इस वर्ष जो भी बच्चे पैदा होंगे वो आपकी मौत का कारण बनेंगे। ऐसा ही जैसे अपने कृष्ण जी के साथ हुआ था और अपने क्या, यीशु, जीसस ना, एक सेकेंड, हाँ हाँ, जीसस के साथ भी कुछ वैसी ही कहानी हुई थी। उनको भी किसी ने ऐसे ही बोला था। बट ये जो यूनानी कहानी है इसका कोई मुकाबला नहीं है, ऐसा ओशो बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सम्राट ने जितने बच्चे उस साल पैदा हुए सभी को जेल में डाल दिया, जैसे कि कृष्ण जी को डाला गया था, है ना। मारा नहीं, इसने किसी भी बच्चे को मारा नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इसके माइंड में, इसके दिल में ये बात थी कि यार मुझे मारने वाला जो पैदा होगा वो सिर्फ एक होगा, तो मैं क्यों सभी जो भी और बच्चे हैं उनको मार के क्यों मैं पाप का भागीदार बनूं, है ना। उसके माइंड में ये बात थी। तो क्या हुआ, उसने सभी को जेल में डाल दिया और हाँ, तो क्या किया, जो जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको मजबूत जंजीरों में जीवन भर के लिए काल कोठरी में डाल दिया। जंजीरों से बंधे बंधे ही हुए बड़े हुए, अब बच्चे जवान हो गए, है ना। उन्हें याद भी न रहा कि कभी ऐसा भी कोई क्षण था जब जंजीर उनके हाथ पर नहीं थी। क्या हुआ कि इतने साल जब उनको जंजीर में रखा गया तो उनको लगा कि ये उनके शरीर का एक पार्ट है और हमारी दुनिया इतनी ही है और ये जंजीर हमारे कहीं ना कहीं हमारे शरीर का अंग है। तो जंजीर को उन्होंने अपने जीवन के अंग की तरह ही पाया और जाना। उन्हें याद भी तो नहीं हो सकती थी कि वे कभी मुक्त थे। अब कैसे याद रहेगा उसको, कैसे याद रहेगा, क्योंकि बचपन से ही वो लोग जंजीरों से बंधे हुए थे। उनको लगा कि गुलामी ही जीवन थी और इसीलिए उन्हें कभी गुलामी आखिरी नहीं लगी कि गुलामी के बाद भी कुछ हो सकता है क्या, नहीं, बस वो इतना ही थे। तो गुलामी वे पैदा, उनको लगा कि गुलामी वो पैदा हुए थे, गुलाम ही बड़े हुए थे, गुलामी ही उनका सार सर्व थी, कि सब कुछ उनका गुलामी ही थी। न वो किसी से तुलना करते थे, न उन्होंने कभी कामना की कि हम स्वतंत्र हो जाएं।
और वो दीवारों से बंधे हुए थे, भयंकर मजबूत जंजीरों से, है ना। और उनकी आंखें अंधेरे की इतनी आदी हो गई थी कि वे पीछे लौट कर भी नहीं देख सकते थे जहाँ प्रकाश का जगत था। प्रकाश को देखते ही उनकी आंखें बंद हो जाती थी, जैसे हमारी हो जाती है ना। हम दोपहर के टाइम में अगर घर से निकलते हैं तो हमारी आंखें ऐसे हो जाती हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता। अक्सर हुआ होगा आप लोगों के साथ, मेरे साथ तो होता ही है। तो प्रकाश उनको कष्ट देने लगा। अंधेरे से सुना ध्यान से, बहुत ज़रूरी बात है। अंधेरे से वो इतना राजी हो गए थे कि अब प्रकाश से राजी नहीं हो पाती थी उनकी आंखें। सिर्फ उनकी आंखें अंधेरे में ही खुलती थी और प्रकाश में बंद हो जाती थी। तुमने कभी देखा होगा कि घर के शांत स्थान से भरी दोपहरी से बाहर जाओ तो आंख तिलमिला जाती है ना। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ जो कि खास है, इस पूरी सार का एक खास बात बता रहा हूँ कि छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं ना तो 9 महीने अंधकार में रहते हैं माँ के पेट में, और प्रकाश की एक किरण उस अंधेरे तक नहीं जाती, माँ के पेट तक नहीं जाती है, तो आप सबको पता ही है। और जब बच्चा पैदा होता है तो वो जो नासमझ डॉक्टर हैं आजकल के, तो आपको पता ही होगा ना, मेडिकलों में जो डॉक्टर होते हैं, और ज़्यादातर बच्चे मेडिकल में ही पैदा होते हैं, पहले तो घर पे हो जाते थे। तो जहाँ बच्चा पैदा होता है अस्पताल में, वहाँ वे इतना ज़्यादा प्रकाश रखते हैं कि बच्चे की आंखें तिलमिला जाती है ना। अगर 9 महीने बाद बच्चा अंधेरे से बाहर आता है और अचानक से इतनी बड़ी बड़ी लाइटें उसकी आंख पे पड़ती हैं तो आंखें तो ऐसी होंगी ना। तो ओशो ने कहा है कि हाँ, वहाँ वे इतना प्रकाश रखते हैं कि बच्चों की आंखें तिलमिला जाती है और सदा के लिए आंखों को भयंकर चोट पहुँचती है। बच्चा पैदा होना चाहिए मोमबत्ती के प्रकाश में, मतलब इतनी लो लाइट में बच्चा पैदा हुआ तो उसकी आंखों पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। बट मेडिकल के अंदर जहाँ हजार कैंडल के बल्ब लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ बच्चा पैदा होता है और आंखें उसकी कमज़ोर हो जाती हैं। दुनिया में जो इतनी कमज़ोर आंखें हैं उनमें से 50% के लिए अस्पताल का डॉक्टर जिम्मेवार है। आप रिलेट कर पाओगे इस बात से, बहुत गहरी बात है ना। अब क्या होता है कि डॉक्टरों को तो सुविधा होती है कि वो प्रकाश में देख सकते हैं, मतलब जो भी उनको काम करना होता है, ऑपरेशन करना है या बच्चे को बाहर निकालना है, वो तो ईजिली देख के वो प्रोसेस कर सकते हैं। बट उस बच्चे का क्या, जो 9 महीने अंधेरे में रहा था और तुरंत प्रकाश की वजह से उसकी आंखें खराब हो जाती हैं, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। खुश हो जाते हैं लोग, बच्चा पैदा हो गया। ज़्यादातर बच्चों की आंखें कमज़ोर होने का कारण यही है। वो ज़रा से 5, 6, 7, 8 साल के होते नहीं कि उनको चश्मे चढ़ जाते हैं ना। पसीने में वीडियो बना रहा हूँ भाई, थोड़ा सा हो जाता, कोई बात नहीं। हाँ, तो कहाँ थे हम। सुविधाएं तो बच्चे की हैं लेकिन उनकी सुविधा, हाँ, क्या करना है क्या नहीं करना है वो इसके बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन उनकी सुविधा का सवाल नहीं है, सुविधा तो बच्चे की है जो जीवन भर रहे अंधकार में, 9 महीने नहीं, पूरे जीवन। वे पीछे लौट कर भी नहीं देख सकते। वे अभी ये बात कर रहे हैं ओशो इनके जो जेल में थे, है ना, जो पीछे लौट कर नहीं देख सकते थे कि क्या होता है। अगर उनको कुछ दिखता था बाहर तो सिर्फ परछाई दिखती थी आते जाते हुए लोगों की, वो जो साए दिखते हैं उनको सिर्फ इतना ही लगता था। जैसे कि छाया के इस जगत को ही हिंदुओं ने माया कहा है। असली तो दिखाई नहीं पड़ता, असली का प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ता। असली को देखने के लिए आँख चाहिए, समर्थ आँख जो प्रकाश में खुल सके, जो सूरज के आमने सामने हो सके। अंधेरे की आधी आँख सत्य को नहीं देख सकती। सत्य ढका हुआ है, सत्य तो प्रकट है, उड़ा हुआ है। बस एक चीज़ और, तुमने भी सत्य को देखना बंद कर दिया। और जब भी, हाँ, यह बहुत गहरी बात है कि हमने सत्य को देखना बंद कर दिया है, और जब भी कोई हमें सत्य बात बोलता है तो हमें बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है, बहुत कड़वी बात लगती है ना। सच्चाई कड़वी होती है हमेशा, है ना। आनंद जमता नहीं, कष्ट ही होता है। जब भी कोई सत्य कह देता तो कष्ट ही होता है ना। तो स्टोरी तो ये बहुत लंबी है यार, लेकिन 10 मिनट की वीडियो बन चुकी है। मैं इसको अगली वीडियो में कैरी करूँगा, है ना। चलिए, थैंक यू। हाँ, ये पूरी बुक, इसमें से जो जो अच्छी बातें रहेंगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, पूरी आपके साथ शेयर करूँगा।
चलिए, धन्यवाद। और स्टोरी अच्छी लगे तो एक बार और सुन लेना, शेयर करें तो आपकी मर्ज़ी है। जय हिंद।